हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। तो बच्चों, एक और वैकेंसी आ गई है। तो जिन भी बच्चों का इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना है या कुछ बच्चों का सपना अधूरा रह गया है, क्योंकि इंडियन आर्मी की जो वैकेंसी होती है ना, उसके लिए कोई ना, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई स्टूडेंट होगा जो तैयारी नहीं करता और उसमें जाने की नहीं सोचता। क्योंकि हर एक बच्चे का सपना होता है बचपन से कि मैं आर्मी में जाऊंगा, इंडियन आर्मी में जाऊंगा, सोल्जर बनूंगा। लेकिन जैसे कि हमारी थल सेना है, उसके अंदर वैकेंसी आती है, वैसे ही इस बार इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आई है। तो जिन बच्चों का सपना अधूरा रहा है, तो वो बच्चे इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। और ये ओनली मेल कैंडिडेट के लिए होने वाली है। तो इसका एक न्यू नोटिफिकेशन आया है। तो चलिए उसके बारे में जिक्र करते हैं, डिटेल में देखते हैं कौन कौन एलिजिबल है, क्या डेट है, कब फॉर्म फिलअप होंगे, कब तक होंगे, एग्ज़ाम कब होने वाले हैं। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलिए, आप भी देख सकते हैं सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पे जाके। तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है, उस पर देखते हैं। चलो इसमें बेसिकली देखिए वैकेंसी होने वाली है। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन गोरखा एंड सब्जेक्टेड ऑफ नेपाल। बेसिकली ऑल इंडियन सिटीजन्स के लिए वैकेंसी होने वाली है। और इसमें मेल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट टू ज्वाइन द IAF एज एयरमैन इन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फॉर एयर इनटेक। तो ये 10+2 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होने वाली है और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए भी होने वाली है। तो काफ़ी बच्चों को डाउट होगा कि सर दोनों एलिजिबल कैसे हैं। तो जैसे आप फॉर्म भरोगे ना बेटा, तो फॉर्म फिलअप करोगे तो आपकी क्वालिफिकेशन मांगेगा, उसके आधार पर आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट मिलने वाली है और 10+2 को अलग पोस्ट में रखा जाएगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की इसकी डेट क्या होने वाली है? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉम 11 जुलाई टू 31 जुलाई तक इसके फॉर्म फिलअप होने वाले हैं। और ऑनलाइन एग्जाम डेट इसका होगा 25 सितंबर 2025 को इसका एग्जाम होने वाला है। मतलब फार्मासिस्ट डे वाले दिन इसका एग्जाम होगा। तो इजीली आपको याद हो जाएगा, 25 सितंबर को आता है ना फार्मासिस्ट डे, उस दिन इसका एग्जाम होने वाला है बेटा। चलिए आगे देखते हैं, कुछ डिटेल अगर मिल जाए तो। बाकी हमें डेट का पता चल गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं एक बार। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख ले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें देखिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड के लिए जो बेसिकली है वो 10+2 क्वालिफिकेशन चाहिए। इसमें भी, इस पोस्ट के लिए भी आप एलिजिबल है। इसके लिए कैंडिडेट शुड बी अनमेरिड होना चाहिए, बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2005 एंड 2 जुलाई 2009, बोथ डेट इंक्लूसिव, इसके बीच में आपका बर्थ होना चाहिए। और मेडिकल असिस्टेंट जो ट्रेड है फॉर कैंडिडेट विद डिप्लोमा और BSc इन फार्मेसी। पता नहीं है BSc इन फार्मेसी क्यों रखा है यहाँ पे, बैचलर ऑफ फार्मेसी आना चाहिए, क्योंकि BSc इन फार्मेसी क्या होता है? BSc इन नर्सिंग जरूर होता है, BSc इन फार्मेसी नहीं होता। तो BSc ये बेसिकली बैचलर इन फार्मेसी होगा यहाँ पे। अनमेरिड कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 2 जुलाई 2002 टू 2 जुलाई 2007 के बीच डेट होनी चाहिए, बर्थ डेट होनी चाहिए, वो ही कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। और मेरिड कैंडिडेट के लिए यहाँ पे है 2 जुलाई 2002 और 2 जुलाई 2005 के बीच होना चाहिए। तो मेरिड और अनमेरिड दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे अपर एज लिमिट ऑफ डेट एनरोलमेंट टू बी 21 ईयर ऑफ कैंडिडेट 10+2 और इक्विवेलेंट इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्स। जो डी फार्मा और बी फार्मा वाले बच्चे, उनकी एज 24 ईयर होनी चाहिए जब एग्जाम पास कर लेंगे। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट शुड बी पास 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट एंड UD विथ ए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एग्रीगेट विथ 50% मार्क्स इन इंग्लिश के अंदर भी 50% मार्क्स, क्योंकि ज़्यादा इंग्लिश इसमें पूछी जाती है, इंग्लिश का पेपर होता है बेटा। तो इंग्लिश आपको अच्छी आनी चाहिए, तो इजीली आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, चलिए बाकी तो यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट विद डिप्लोमा एंड फार्मेसी कैंडिडेट शुड बी पास इंटरमीडिएट 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश with a minimum 50% marks and aggregate 50% marks in English. In addition, diploma and bachelor in pharmacy with
मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, वैलिड रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। दोनों से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब रजिस्ट्रेशन तो आपका हर एग्जाम के लिए जरूरी होता है, एट द टाइम ऑफ एनरोलमेंट मैंडेटरी होगा। और एजुकेशनल बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट सेल ओनली परमिटेड, इसके अलावा कोई भी बोर्ड परमिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ों से आप समझ गए होंगे कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और एक चीज़, अगर आप आर्मी की कोई भी वैकेंसी दे रहे हो ना बेटा, तो आपका फिजिकल कंप्लीटली फिट होना चाहिए। आपकी वेट क्या है, आपका चेस्ट कितना है, आपकी हेयरिंग कैसी है, डेंटल आपके टीथ कैसे हैं, तो वो चीज़ें आपकी बहुत मेजर करती है। और आपका जनरल हेल्थ कितना है, हाइट मैटर करती है, हाइट, चेस्ट, ठीक है। और जिस भी बच्चे के टैटू वगैरह बने हुए हैं ना, उनके लिए तो वैकेंसी होने वाली नहीं, क्योंकि उनको अलाउ नहीं किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, चलिए बाकी तो कुछ नहीं है, डेट मैंने बता दी है। और बेसिकली आपको इसकी वेबसाइट पे जाके फिलअप कर देना है फॉर्म, ज़्यादा लेट नहीं करना है। ठीक है, तो इसकी वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस नोटिफिकेशन का लिंक भी डाल दूंगा, तो इससे आप डिटेल में देखिए। बहुत अच्छी पोस्ट है बेटा। देखिए इंडियन एयरफोर्स के अंदर या आर्मी की कोई भी वैकेंसी उसके अंदर पोस्ट अनाउंस नहीं की जाती, लेकिन ये चीज़ की गारंटी देता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो कम कंपटीशन होता है वो आर्मी की एग्जाम्स के अंदर होता है। ये आप ट्राई करके देख लेना, क्योंकि बहुत कम बच्चे आते हैं और इनमें से काफ़ी बच्चे, जैसे 100 बच्चे आएंगे उसमें से 20 बच्चे सिलेक्ट कर लिए जाएंगे, ऐसा होता है आर्मी के अंदर। ट्राई करके देखना, ज़रूर क्वालिफिकेशन होगा, क्योंकि जिस बच्चे का सपना है वो ज़रूर ये एग्ज़ाम देगा, काफ़ी दिनों से इंतज़ार रहता है। तो बिल्कुल आप लोगों के एग्ज़ाम दे सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो चलिए, और कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से, तो आप उसको ज्वाइन कीजिए। जल्द ही हमारा स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल हो जाएगा, तो काफ़ी बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं। हमारे लेक्चर्स कम्प्लीटली फ्री होने वाले हैं, ये बेनिफिट हमारी सीरीज से आपको मिलने वाला है, क्योंकि लेक्चर्स हर कोई फ्री नहीं दे पाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे लेक्चर्स फ्री हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, अगर लेक्चर्स अच्छे लगे तभी आप नोट्स की तरफ जाना, अन्यथा आप मत जाना, इससे पता लग जाएगा आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसकी वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं, सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड, जो एयरमैन सिलेक्शन CDA.in है, यहाँ पे वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, इस पर जाके आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, यहीं पे आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।